नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने अहमदाबाद से नासिक बाय फ्लाइट जर्नी को कवर किया था और अब हम पहुंच गए हैं नासिक और निकल पड़े हैं आज की हमारी टूर पर। वैसे तो नासिक में करने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी कई सारी जगहें हैं, पर इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 4 स्पॉट्स जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो आज हमारा पहला स्टॉप होगा रामकुंड पर। रामकुंड नासिक शहर में स्थित है और हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रामकुंड का संबंध महाकाव्य रामायण से जुड़ा हुआ है। कहानी के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास पर थे तो वे यहाँ आए थे। यहीं पर उन्होंने पवित्र नदी गोदावरी के किनारे स्नान किया था। यहीं पर उनके चरणों के निशान थे जो इस स्थान को विशेष बनाते हैं। रामकुंड का पानी पवित्र माना जाता है और यह स्थान विशेष रूप से कुंभ मेला के समय अत्यधिक भीड़ भाड़ का सामना करता है। यहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं ताकि उनके पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्रद्धालु यहाँ आकर न केवल स्नान करते हैं बल्कि भगवान राम और अन्य देवताओं की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस स्थान की धार्मिक महत्वता के साथ साथ इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी अत्यधिक समृद्ध है। नासिक आने वाले तीर्थयात्री रामकुंड के दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा को पूरा मानते हैं। तो यदि आप नासिक जाएं तो रामकुंड का दर्शन अवश्य करें और वहाँ की शांतपूर्ण और दिव्य ऊर्जा का भी अनुभव करें। रामकुंड के सामने आपको दिखेगा कपालेश्वर महादेव मंदिर। अब हम चलते हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर की ओर। भगवान शिव के भक्तों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है ये। कपालेश्वर महादेव मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कपालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा गया है। इस मंदिर का नाम कपालेश्वर भगवान शिव के उस रूप से जुड़ा जाता है जहां उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला था। यह स्थान विशेष रूप से उस समय के महान संतों और ऋषियों द्वारा पूजित था। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह मंदिर विशेष रूप से सोमवार और शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों से भरा रहता है। यहाँ का वातावरण भक्तिमय और श्रद्धा से भरपूर है। कपालेश्वर महादेव मंदिर से नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें दिखेंगी। अगर आप यहाँ से कुछ खरीदी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं दीप, अगरबत्तियाँ, बेलपत्र, चंदन और भी बहुत कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं जो आम काट रही हैं, तो इन कच्चे आम का ये बनाएंगी अचार। अब हम यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे मंदिर की ओर, जहाँ हम करेंगे श्री राम भगवान के दर्शन। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और इसे श्री राम के भक्तों द्वारा बहुत श्रद्धा से बनाया गया है। मंदिर के अंदर आपको भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की भव्य मूर्तियाँ देखने मिलती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से रामनवमी के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कालाराम मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसकी वास्तुकला और वातावरण आपको शांति का अनुभव कराते हैं। अगर आप नासिक में हैं तो यह मंदिर अवश्य आएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर के ऊपर मराठी में नाम लिखा है और इसे हम कहेंगे कालाराम मराठी में और हिंदी में कहेंगे कालाराम।
कालाराम मंदिर के पास वाले बाजार से आप खरीद सकते हैं विभिन्न प्रतिमाएं, पूजा सामग्री और धार्मिक किताबें। हर दिशा में आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कई दुकानों पर आप पूजा के लिए ताज़े फल, फूल, अगरबत्तियाँ और आपके खुद के लिए रुद्राक्ष और भी कई सारे आभूषण खरीद सकते हैं। यहाँ की रंगीन गलियाँ और भव्य सजावट भक्तों को एक अद्भुत अनुभव देती है। कालाराम मंदिर के पास इस बाजार में खरीदारी करना एक आत्मिक शांति और धार्मिक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। कालाराम मंदिर के पास ही स्थित है सीता गुफा। यह गुफा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास स्थित है, जहाँ माता सीता ने अपने बच्चों लव और कुश को जन्म दिया था। यहाँ का शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाता है। यदि आप नासिक आ रहे हैं तो इस गुफा की यात्रा ज़रूर करें और महाकाव्य रामायण के अद्भुत इतिहास को महसूस करें। रामकुंड, कपालेश्वर महादेव मंदिर, कालाराम मंदिर, सीता गुफा और अब हम आ गए हैं आज के हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो है श्री राम लक्ष्मण गुफा। यह गुफा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुछ समय बिताया था। श्री लक्ष्मण जी मंदिर नासिक की मान्यता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने सरयू नदी के किनारे तपस्या की थी। मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व भक्तों को आस्था और शांति का अनुभव कराता है। आप भी इस पवित्र स्थल पर आकर भगवान लक्ष्मण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थल पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। माना जाता है कि शूर्पणखा ने श्री राम को वनवास के दौरान यहाँ पर देखा और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, पर श्री राम ने उन्हें मना कर दिया और अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के पास जाकर भी विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया और श्री राम भगवान के पास वापस जाने के लिए कहा। लेकिन इस बीच श्री राम भगवान ने उसके विवाह के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और यह बात शूर्पणखा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके बाद उसने कहा कि वो सीता माता को मार देगी और श्री राम भगवान के विवाहित होने की कोई समस्या ही नहीं बचेगी। और वो सीता माता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। लक्ष्मण जी मंदिर के पास बहती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र नदी, जो है गोदावरी। गंगोत्री से निकलकर यह नदी दक्षिण की ओर बहती है और नासिक में आकर विशेष रूप से अपनी महिमा को प्रकट करती है। कालाराम मंदिर के पास इस नदी का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यहाँ के शीतल जल में स्नान करना श्रद्धालुओं के लिए एक पुण्य कार्य माना जाता है। गोदावरी नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है और यह न केवल नासिक के लोग बल्कि दूर दूर के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बन चुकी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बने रहिए, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर। तो वहाँ से आपको मिलेगी बहुत सारी जानकारी त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस टाइम।